थोड़ा सा सूक्ष्म परीक्षण और करते हैं। संतोष जी हमारे साथ हैं। तो संतोष जी, भारत की सहकारिता यात्रा में इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को आप कहां खड़ा हुआ पाते हैं? नहीं, देखिए, इसमें मैं बताना ये चाहूँगा कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र जब भी अपनी सहकारिता वर्ष जब भी अपने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा करता था तो अपने मुख्यालय में करता था, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में करता था। पहली बार है कि वो अपने हेडक्वार्टर को छोड़ के हिंदुस्तान आया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं। इससे हमारी भारत की जो सहकारिता की महत्व क्या है वो दर्शाता है। भारत आके और माननीय प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव के सामने सहकारिता वर्ष की घोषणा कर रहे हैं और उसका इनॉग्रेशन किया जी। तो ये हमारी सहकारिता को दिखाता है कि विश्व पटल पे भारतीय सहकारिता का क्या महत्व है। अब ये हमारी सहकारिता पूरे विश्व की सहकारिता के साथ साथ भारत की सहकारिता के लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम अपने सहकारी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। जो प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था 3 साल पहले, सहकार से समृद्धि, जो सावित्री जी ने बताया, ये इस साल का जो इन्होंने थीम बनाया है, कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ये इनका थीम है। अगर आप हिंदी में देखें तो वही है, सहकार से समृद्धि एक अच्छे भविष्य का निर्माण करती है। अब इसका फायदा उठाते हुए हमें गांव-गांव तक, किसानों तक, हर पहलू तक पहुंचना है और सहकारिता का जो फायदा है वो उन तक पहुंचाना है। तभी सही मायनों पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव की सफलता होगी कि जब सहकारिता के फायदे को हम लोगों तक पहुंचाएं, गरीबी को हम दूर करें, लोग इसका फायदा उठाकर सहकारी माध्यम से जुड़ें और विभिन्न व्यवसायों में। अभी अगर देखें आप सहकारिता, तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एग्रीकल्चर में सहकारिता बहुत ही अग्रणी भूमिका में है, आप देखें फिशरीज में है, मिल्क प्रोडक्शन में है। तो इन सब में जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, सहकारिता में कोई मालिक नहीं होता, सब लोग ज्वाइंटली, सभी उसकी ऑनरशिप होती है, फायदा सभी को होता है, समूह को होता है। तो बस इस भावना को ट्रांसपेरेंसी तरीके से, ट्रस्ट के साथ हम गाँव तक ले जाएं और सहकारिता के जो सिद्धांत हैं उसका पालन करते हुए जन जन को जोड़ें उससे और हम आगे बढ़ें। यही इसका एक उद्देश्य है। संतोष जी, न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर से दिल्ली के भारत मंडपम तक का सफर हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्रामीण भारत के साथ इसको कनेक्ट करके हम देखते हैं तो क्या वो तस्वीर भी इतनी ही सुखद है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा संयोग था जब भारत मंडपम में ये 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जो ये समागम हुआ, तो इसमें करीब 100 देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें कई थे। प्रधानमंत्री भूटान भी आए थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिजी के आए थे, यूनाइटेड नेशंस के आए थे। इसमें हमने भारतीय सहकारिता को भी जोड़ा। हमारे यहाँ पूरे भारत के जो सहकारिता क्षेत्र के लोग हैं वो भी आए, उन लोगों ने भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। एग्जीबिशन जो लगा हुआ था उसमें विदेशी सहकारिता के लोगों ने अपने स्टॉल लगाए थे, लेकिन भारतीय सहकारिता के लोगों ने भी अपने स्टॉल लगाए थे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना प्रदर्शन किया। एक तरफ जहाँ ईरान के कोऑपरेटिव्स ने अपनी पेंटिंग्स और अपने आर्ट को लगाया था, हमारे हरियाणा के किसान सहकारिता ने लगाया था अपने मिल्क का जो प्रोडक्शन है और उसके जो प्रोडक्ट जो डिस्प्ले में होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, इतना लोगों ने खरीदा, इतना लोगों ने उसको देखा। और तो ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन है कि भारतीय सहकारिता को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता से हम कैसे जोड़ रहे हैं। तो ये एक शुरुआत है। अभी आने वाले 2-3 वर्षों में ही आप देखेंगे कि हम विश्व पटल पे देखेंगे भारतीय सहकारिता एक नई बुलंदी और नई ऊर्जा के साथ और आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये अनवरत कोशिशें जारी रहेगी। मंजू